दरअसल दिलीप जायसवाल इन दिनों सवालों के घेरे में हैं और दिलीप जायसवाल जो है उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल 36 दिन में सीओ की फिर पोस्टिंग को लेकर के वह सवालों के घेरे में हैं और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया वो सुनिए। पालीगंज को जो सीओ ऐसा 36 दिन बाद फिर पुनः उनको अभी पालीगंज में भेज दिया गया है। अभी एक चैनल के द्वारा अलोल जलूल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। लोग अपने माँ बाप पर आरोप लगा सकते हैं तो दिलीप जायसवाल तो कुछ भी नहीं। पालीगंज का सीओ जो है, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि 5 जिला जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। उसके चलते समस्या भी आया, उनको सर्वे पूरा कराने तक के लिए यहाँ लाया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई चालू है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पालीगंज की जनता का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें द्वारा लाया गया है पैसा देकर। अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्यों आए, क्योंकि हमें सर्वे का काम पूरा करा के फिर उनको वहां से हम हटाने जा रहे हैं। फिर उनको शिविर भेजा जाएगा। शिविर जाए या हो सकता है कि कार्रवाई होगा तो निलंबित हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पूरे बिहार से आए। भाई माइक नीचे कर भाई। सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नीचे करो माइक, और ज्यादातर लोगों का समस्या का हल हो जाए, निदान हो जाए, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग लगातार आम जनता को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत है। 15 अगस्त को हमने कहा है कि आजादी के दिन से हम 30,000 भूमिहीन को, पूरे बिहार के 30,000 भूमिहीन को, ये देश में पहला बार हो रहा है कि एक साथ 30,000 भूमिहीन को 15 अगस्त से लेकर और अगले 1 महीने तक वास्तविक पर्चा सबको बांटा जाएगा, जिससे कि भूमिहीन का, गरीब का अपना जमीन होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान उनको बनाया जाएगा, यानी बेघर को घर और भूमिहीन को भूमि। इसके साथ साथ हमने फैसला लिया है कि पूरे बिहार में जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, सर्वे अधूरा रहने के कारण बिहार के अंदर जमीन का विवाद होता है, मारपीट होता है, दंगा फसाद होता है और थाना में और सिविल कोर्ट में करीब 35 से लेकर 43% तक केस जमीन विवाद का ही रहता है। लोग भाई भाई में झगड़ा करते हैं, माँ बेटा में झगड़ा करते हैं, भाई बहन में झगड़ा करते हैं, जमीन माफिया का अलग झगड़ा होता है और इस तरह करके सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो बिहार का 90% जमीन विवाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजस्व विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता में सर्वे का काम पूरा करने का फैसला लिया है और हम 15 अगस्त को कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिला को सर्वे पूरा करने का हम घोषणा कर सकें। इसके साथ साथ जो जमीन का अधिग्रहण पूरे बिहार में चल रहा था और जमीन के अधिग्रहण में बहुत लोगों को मुआवजा में शिकायत रहता है कि हमें सही मुआवजा नहीं मिला और बहुत लोगों को जो है मुआवजा का नोटिस नहीं जाता है, तो इसके लिए बहुत दिनों से लार कोर्ट, जो कि लैंड एक्विजिशन का जो कोर्ट होता है, उसके 9 प्रमंडल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो माननीय उच्च न्यायालय का अनुशंसा पर नाम आता है, उनको 9 जिला में 9 प्रमंडल में लार कोर्ट का पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। और इसके साथ साथ भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर लगातार ये बात आ रही है कि उच्च न्यायालय में जमीन विवाद का बहुत मामला आता है, तो इसके लिए BLT है, बिहार भूमि न्यायाधिकरण है, वहां पर अभी तक 5 जज यानी 5 मेंबर की व्यवस्था थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 7 जज यानी 7 मेंबर BLT में बनाया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा निष्पादन हो सके।